राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। मतलब एक बार कांग्रेस और अगली बार भाजपा। अब कांग्रेस इस परिपाटी को बदलकर सत्ता में वापसी के प्रयास कर रही है। वहीं भाजपा भी अपनी बारी की कोशिशों में जुटी है। टिकटों को लेकर अभी दोनों ही पार्टियों ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कांग्रेस इस बार बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। दरअसल राजस्थान की सियासत पर पकड़ रखने वालों का मानना है कि राजस्थान कांग्रेस में 3 दर्जन ऐसे नामों की सूची बनी है जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। इनमें गहलोत सरकार के मौजूदा मंत्री और कई विधायक भी शामिल है। अच्छा, एनडीटीवी राजस्थान की एक खबर में तो दावा यहां तक किया जा रहा है कि टिकट काटे जाने वाले इन मंत्रियों और विधायकों और नेताओं की सूची आलाकमान को दिल्ली भेज दी गई है। आलाकमान इस पर अंतिम फैसला लेगा। यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की तरह कांग्रेस भी धर्म गुरुओं, युवाओं और पुरस्कार विजेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भी दांव लगा सकती है। हालांकि अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी पिछले 6 महीनों से इंटरनल सर्वे करवा रही है और इन सभी सर्वे में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी सबसे ज्यादा है। इसीलिए कांग्रेस उन विधायकों के टिकट काट सकती है जिनसे जनता नाराज है। अच्छा, इनमें कुछ मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पिछले महीने में कांग्रेस ने एक सर्वे करवाया था जिसमें सामने आया था कि राजस्थान के अधिकांश लोग गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, लेकिन सर्वे में बड़ी बात सामने आई है कि इन योजनाओं का फायदा कई विधायक जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एग्जाम्पल आपको दूं तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, कहने को तो 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। यह योजनाएं प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ने लगती है। देखिए, इस गहलोत सरकार की यह योजना काफी अच्छी है क्योंकि बीमारियों की वजह से जिंदगी भर परिवारों पर कर्ज का बोझ है वो चढ़ा रहता है। इसको उतारने के लिए गहलोत सरकार ने सबसे बड़ी योजना लॉन्च की थी, लेकिन इन योजनाओं का फायदा तभी आम लोगों को मिलेगा जब स्थानीय जनप्रतिनिधि या विधायक आम लोगों को इन योजनाओं का फायदा दिला सके। इसीलिए कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आई है कि मौजूदा विधायक भाषण में तो इन योजनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है। अच्छा, आपको यह भी बता दूं, जनता तक मुफ्त राशन और फ्री फोन तो पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत होती है। और सच्चाई यह है, आज भी राजस्थान के आम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने योजनाएं चला रखी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इन बड़ी योजनाओं का फायदा आम व्यक्ति से अभी भी दूर है। इसीलिए आज तक की रिपोर्ट के अनुसार अब तक हुए 6 सर्वे में 80 सीटों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इसी वजह से संबंधित मंत्रियों और विधायकों के क्षेत्रों में पार्टी विरोध कम करने के लिए चेहरे बदलना चाहती है। अच्छा, आज तक की रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया है कि हाईकमान ने 33 सीटों पर चेहरे बदलने की मंजूरी भी दे दी है। यानी कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी इस बार जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी उसमें चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं और मौजूदा कई विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं।